नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी ने मोदी को ललकार कर कहा सरकार गिरा देंगे। आखिर क्या ममता बनर्जी इस वक्त बहुत आक्रामक है मोदी के ऊपर? लाजमी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त एसआईआर चल रहा है और चुनाव होने वाले हैं। भारी मात्रा में एसआईआर के तहत ममता बनर्जी को नुकसान होगा तो फिर उनका जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी ने दो चीजें कही कि जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, और दूसरा ऑन रिकॉर्ड यह कहा कि मोदी सरकार को हम गिरा देंगे। तो क्या यह क्षमता ममता के अंदर है? ममता यह काम कर सकती है जो अभी तक इंडिया गठबंधन नीतीश नायडू को अपने साथ नहीं ला पाया। और हर कोई जानता है कि इसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ रहा इन लोगों को न आने देने के, क्योंकि ममता बनर्जी अलग रास्ता अपना रही थी। अब ममता बनर्जी के ऊपर बात आ गई है, उनकी सरकार को खतरा हो गया है इस सरकार से। तो नीतीश नायडू के संपर्क में है ममता बनर्जी। आखिर अगर ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम मोदी सरकार को गिरा देंगे, तो कोई तो वजह होगी या कोई उनका सूत्रधार होगा, आधार होगा कि सरकार को कैसे गिराएंगे। लेकिन नीतीश से संपर्क में तो ममता रहती है, क्या नायडू से भी संपर्क में है? क्योंकि इस वक्त नीतीश के तेवर बिहार में और ममता बनर्जी के तेवर पश्चिम बंगाल में मेल खा रहे हैं। नीतीश अड़े हुए हैं स्पीकर के लिए और ममता चुनौती दे रही है चुनाव आयोग और भाजपा मोदी सरकार को। उधर नीतीश कुमार भाजपा के से एकदम अड़ गए हैं कि स्पीकर पद हमें चाहिए, इधर ममता कह रही है कि हम चुनाव आयोग को मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। तो एक दूसरे के संपर्क में है क्या? और अगर संपर्क में है तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में जरूर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की खुली आंख मोदी की हरकत देखकर, अब इस वक्त जो मोदी की हरकतें हैं, चाहे नीतीश कुमार को ले ले हम, चाहे पश्चिम बंगाल ले ले, बाकी के राज्य ले ले, एसआईआर के तहत अगर लेते हैं हम, तो हर जगह अन्याय हो रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने को ही मजबूत कर रही है, विपक्ष के वोट को काट के अपने फर्जी मतदाता वहां पर तैयार कर रही है। यह हर कोई जानता है, न्यायपालिका भी जानता है, लेकिन न्यायपालिका इस पर चुप है, संज्ञान नहीं ले रहा है और न तो सुनवाई के दौरान कोई फैसला ले रहा है, गोल गोल घुमा रहा है और उससे न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाएं सरकार के साथ मिली हुई नजर आ रही हैं। और अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वह खुद सवालों के घेरे में हैं। उनके टेबल से देश हित में फैसले नहीं आए हैं, बल्कि सरकार के पक्ष में फैसले आए हैं। यह जानते हुए भी कि सरकार गलत है, चुनाव आयोग गलत है, उनके टेबल से फैसले नहीं आए। लेकिन इन सभी चीजों को देख करके चंद्रबाबू नायडू की आंखें तो जरूर खुल रही होंगी कि अगला नंबर उनका भी है। लेकिन नीतीश इंडिया गठबंधन में शामिल होने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अड़े हुए हैं और भाजपा अमित शाह के साथ बैठक से भी उठ गए, बैठक में गर्म हो गए नीतीश कुमार कि यह सब कुछ नहीं चलेगा, स्पीकर तो जेडीयू का ही होगा। तो नीतीश कुमार कुछ तो आधार बनाए होंगे कि भाजपा के साथ ही चिराग पासवान रहेंगे और जीतन राम मांझी भी भाजपा के साथ रह सकते हैं। तो जीतन राम मांझी भाजपा और चिराग पासवान को मिलाकर के सरकार तो नहीं बन पाएगी या बन जाएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अगर नीतीश कुमार साथ ले लेते हैं और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा
या जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ बाकी के विधायक आने को तैयार हैं, और तेजस्वी यादव ने भी पटना में अपने विधायकों को बुला करके रख लिया है, कुछ तो प्लान होगा। तो इसलिए स्पीकर पद के जरिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को नीतीश लेकर के आएंगे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी को या केजरीवाल को नीतीश कुमार ही लेकर के आए थे। तो अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर अगर मोदी की सरकार है, तो नीतीश कुमार को कहा जाता है कि पेट में दांत है। तो नीतीश कुमार यह काम करने में सक्षम है, लेकिन एक कोई सहयोगी टूट जाए तो मोदी के अंदर वह क्षमता, या मोदी सरकार में या मोदी की भाजपा में यह क्षमता नहीं है कि उसे ला सके बगैर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के। यानी कि डंडा बजाकर वह ला सकते हैं, अपने क्षमता या अपने गुरुत्व पर नहीं, उनके पास गुरुत्व है ही नहीं, क्षमता है नहीं, छल कपट है। तो छल कपट पर तो कोई आएगा नहीं, हर कोई जानता है कि छल कपट कर रहे हैं, इसीलिए तो दूर जा रहा है। तो यह बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन शीतकालीन सत्र में गठबंधन तोड़ देंगे नीतीश नायडू मोदी से, ऐसा सवाल उठने लगा है, क्योंकि शीतकालीन सत्र एक ऐसा सत्र इस बार होने जा रहा है। पहली चीज तो शीतकालीन सत्र इतिहास में सबसे छोटा होने जा रहा है। जो 4 हफ्ते का होता है वह 15 दिन का होने जा रहा है, और इस पर से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जो मतलब सरकार के मंसूबों को पूरा कर दिया। सरकार ने ही कहलवाया होगा, इसमें 100% सच्चाई है। कोई इसमें सोचने की ज्यादा साइंस लगाने का, रॉकेट लगाने का कोई और जरूरत नहीं है कि यूट्यूबर्स के खिलाफ 4 हफ्ते के अंदर नया कानून लाया जाए। यूट्यूबर से बहुत परेशान है सरकार और सीजीआई, क्योंकि तुरंत की तुरंत खबरें दिखा दी जाती है, सच्चाई झलकती है। टीवी चैनल्स तो सच्चाई दिखाएंगे नहीं। यानी कि सब के सब कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों पर लगाम लगाना चाहते हैं जो इनके काले चिट्ठों का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो तंग आ गया है, या देश तंग आ गया है मोदी सरकार से, तो शीतकालीन सत्र एक ऐसा सत्र आने जा रहा है कि जिसमें अविश्वास प्रस्ताव इंडिया गठबंधन ला सकता है। अगर नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन में आना होगा तो इन लोगों को लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन तोड़ सकते हैं नीतीश नायडू, अगर अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ दिए तो। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू के पास मौका है समर्थन वापस लेने का मोदी से। यही जिस तरह एसआईआर को लेकर के या मोदी को लेकर के जिस तरह आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के ने मोदी को प्रोजेक्ट किया था, बहुत एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को हटाया गया था और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते, इजराइल के खिलाफ कुछ बोले, नहीं बोले, पाकिस्तान के खिलाफ अब कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, चाइना के खिलाफ आंख लाल दिखा पा रहे हैं, नहीं, आंखों में पीलिया हो गई है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के अखिया में पीलिया हो गई है, वह पीलिया लाल होने ही नहीं दे रही है। और चाइना कब्जे पे कब्जा करते जा रहा है, अब तो अरुणाचल पर धावा बोल दिया है उसने। तो यह चीजें जो हैं, अब नीतीश नायडू अब भी समर्थन वापस नहीं लिए तो फिर तो जनता ही हिसाब करेगी इनका और जनता ही फैसला करेगी, कोई और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश ने निश्चित कर दिया मोदी सरकार को गिराने के लिए। अगर यह एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद नहीं है कि कुछ राहत मिलेगा, लेकिन यह एसआईआर या तो नरेंद्र मोदी को और भी तानाशाह बना देगा, या तो यह एसआईआर ही मोदी सरकार को गिराने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा।
यह बात तो सत्य है, क्योंकि अगर यह एसआईआर सफल हो गया, जो कि हो गया है, एसआईआर तो हो ही गया है, अब इसी एसआईआर पर चुनाव हो गया 12 राज्यों में, तो नरेंद्र मोदी को आजीवन कोई हटा नहीं पाएगा और गुलामी जीनी पड़ेगी इस देश को नरेंद्र मोदी का। और अगर नीतीश नायडू ने समर्थन वापस ले लिया ज्ञानेश कुमार की इस साजिश और नरेंद्र मोदी की साजिश को समझ करके, तब तो नरेंद्र मोदी को जेल जाने से, ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। यह बात 101% सत्य है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।